Okay, students, in previous video we have discussed about the fundamental units and the MLD form. आपने previous video देखा होगा तो हमने MLD form किया था बहुत सारे dimensions का, force का, pressure का और density का बहुत सारे examples किए थे. In this video I'll take you the next thing, that is your supplementary units. और ये बहुत important है आपके लिए और बहुत नई new thing है आपके लिए. Supplementary units. हमारे पास तीन तरह की यूनिट्स से बचे, फंडामेंटल यूनिट्स और एसआई यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, और एक होते हैं सप्लीमेंट्री जो फंडामेंटल यूनिट है, जो 7 बेसिक जो आपने पढ़े हैं वही है, लेंथ, मास, योर टाइम, योर करंट, योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड दे ऑल. एंड डिराइव्ड यूनिट वो होते हैं जिनको हम फंडामेंटल से ही डिराइव करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेलोसिटी का निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एक डिराइव्ड यूनिट है कि वेलोसिटी का डिस्टेंस, मतलब कि ये लेंथ में आएगा और ये टाइम में आएगा, इसको हमने वेलोसिटी को अलग से डिराइव कर लिया. जैसे डेंसिटी है, ये सारी जितने भी चीजें हैं, फोर्स है, प्रेशर है, ये सब चीजें क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर आती हैं. फंडामेंटल आपको पता ही है जो 7 बेसिक्स हैं हमारे. उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का क्या है? सप्लीमेंट्री बेसिकली एक्चुअली बाद में डिस्कवर हुए ये चीजें, तो हमें पता लगा कि सप्लीमेंट्री के अंदर हमारे दो चीजें आती हैं. नंबर 1 इज प्लेन एंगल एंड नंबर 2 इज योर सॉलिड एंगल. दो तरह के एंगल्स जो हैं आपके, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. जनरली हमें प्लेन एंगल पढ़ना होता है. प्लेन एंगल इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो बेसिकली हम दो चीजों के बीच में पढ़ते हैं. इसका जो यूनिट है वो है आपका रेडियन, और सिंबल आप इसको RD भी लिख सकते हैं या पूरा का पूरा RAD भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख सकते हैं. और सॉलिड एंगल होता है किसी 3D शेप के बीच में. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको कोन के बीच में जो एंगल होगा या स्फीयर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, दैट इज योर सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल को हम इतना नहीं डिस्क्राइब करते क्योंकि बेसिकली प्लेन एंगल ही से हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं. तो जब हम सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए यूनिट होता है स्टेरेडियन. ये इतना यूज नहीं होता है बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए स्टेरेडियन ये आपको देखना है. प्लेन एंगल के लिए रेडियन और ये एंगल का जनरली आप पहले इन 10th क्लास तक आपको बोलते थे 30 डिग्री एंगल, 40 डिग्री. डिग्री इज बेसिकली नॉट द एसआई यूनिट. डिग्री जो है वो एक नॉर्मल यूनिट है, उसको हम एंगल का वो नहीं मानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे दो एंगल्स थे, दैट इज प्लेन एंगल एंड योर सॉलिड एंगल. तो प्लेन एंगल को हमने फर्स्टली डिस्कस करना है. डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, किन्हीं टू लाइंस का एंगल होता कैसे है, तो वो चीजें हमें डिस्कस करनी है. तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो हमारे पास फर्स्ट थिंग आती है डिग्री टू रेडियन, कि रेडियन से डिग्री में कैसा है. अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा बेटे, आपका मैथ्स और फिजिक्स जो है बेटे ये आपका साइड बाय साइड चलता है. जो चीजें आपको मैथ्स में यूज होंगी वही चीजें आपको फिजिक्स में यूज होंगी. तो ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी. मैं आपको मैथ्स का भी साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कि जो भी आपका डिफरेंशिएशन है या कुछ भी चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री है जो यूज होती है यहाँ पर. तो जो हम ये डिग्री टू रेडियन कर रहे हैं ये नॉन मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में आएगा 3rd चैप्टर में मैथ्स में. तो प्लीज इसको अच्छे से समझना, और मेडिकल वाले भी ध्यान दें. ऐसा कुछ नहीं कि जिनके पास मैथ्स नहीं होता मेडिकल में वो नहीं कर सकते, तो बहुत ईजी है. डिग्री टू रेडियन जैसे आपने 10th में पढ़ा है sin 30 cos 45, इन सब चीजों को हमें चेंज करना है ना. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. और यहाँ पर बेसिकली जो पाई है आपका वो 22/7, ये हम करेंगे कैसे. तो जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो 30 × 6 इज पाई बाय 6 रेडियन. तो 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 6 रेडियन. उसी तरह 45 डिग्री का मतलब होता है, आप इसे कैंसिल आउट करोगे पाई बाय 4 रेडियन. और आपका 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180 से किया तो ये आएगा पाई बाय 3. और 90 डिग्री का उसी तरह क्या मतलब हो जाएगा, पाई बाय 180 पाई बाय
ये आपने जितनी वैल्यूज जो 10th में पढ़ी है ना 30, 45, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 है ना, तो रेडियंस में हम इसको पाई की टर्म्स में लिखते हैं। लेकिन जो ये पार्ट है ये हमारा मैथ्स का है ना, तो लेकिन फिजिक्स में हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें इसको पूरा सॉल्व करना होता है। जैसे अगर मैं आपको दोनों की वैल्यूज बताऊं, जैसे कन्वर्जन्स और करनी है, अच्छे से करनी है, तो हमें देखना होगा कि रेडियंस के जो एंगल है ना, वो नीचे नीचे चल के कैसे कैसे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जैसे हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल में जो पूरा एंगल होता है ना, ये 360 डिग्री होता है ना जी, पूरा एंगल है ना, ये वाला ये 360 डिग्री है। अगर मैं हाफ एंगल की बात करूं तो ये 180 है ना, और ये भी 180, टोटल 360 हो जाएगा है ना। तो हम 180 डिग्री को बेसिकली क्या मानते हैं, पाई मानते हैं है ना। तो ऑब्वियसली अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पाई का मतलब होता है 360। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पाई का मतलब ये वाला पाई, यहाँ पर पाई 22/7 ही है, लेकिन जब हम इधर बात करेंगे तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है ना। सो ये हमें ध्यान में रखनी है। तो हम इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है कि पाई की वैल्यू जो है 1 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री से और बाकी चीजों। सो जैसे ये आपको समझ आया होगा, तो लेट अस स्टार्ट विद अदर एग्जांपल्स। पहले इसका एक छोटा सा एक आपको पार्ट जो है ध्यान देना है, दैट इज जैसे हम बात करते हैं डिग्री ऑफ आर्क, जो हम एक इसकी बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है ना, एक डिग्री ऑफ आर्क, एक आर्क जो है कितना एंगल जो है बच्चे बनाएगी है ना। सो हमें इसको कैलकुलेट करना है कि एक डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, और उसी तरह डिग्री के भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे डिग्री ऑफ आर्क फिर होता है आपका मिनट ऑफ आर्क एंड सेकंड ऑफ आर्क। डिग्री के भी जैसे हम आर, मिनट और सेकंड की बात करते हैं ना, उसी तरह डिग्री का भी होता है। हम नॉर्मल डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ आर्क नहीं बोलते। वैसे डिग्री, मिनट एंड देन सेकंड। तो जैसे अगर हमें डिग्री से मिनट में जाना है, फॉर एग्जांपल अब हम रेडियंस की बात करते हैं, लेकिन आपको ये भी पढ़ना है डिग्री से मिनट, फिर मिनट से सेकंड। इसमें आपको कैसे कन्वर्जन करनी होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 डिग्री, अब याद रखना कि डिग्री का छोटा यूनिट है मिनट और मिनट का भी छोटा यूनिट है सेकंड। अच्छा 1 डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट को हम ऐसे लिखते हैं और 1 सेकंड को हम डबल डैश ऐसे लिखते हैं। ये डिग्री के छोटे छोटे यूनिट है। डिग्री के बाद आता है मिनट, मिनट के बाद आता है सेकंड, और इनका वही कंसेप्ट है। जैसे कि अगर 1 डिग्री में मुझे देखना हो तो 1 डिग्री में कितना होगा बच्चे 60 मिनट है ना, और 1 मिनट में क्या होंगे 60 सेकंड्स होंगे। ये वही आर वाला कंसेप्ट ही है जो हम बात करते हैं 1 घंटा, 1 मिनट और 1 सेकंड में है ना। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे 3600 सेकंड्स है ना। तो वही कंसेप्ट है, वो हमें देखने की जरूरत है। और इसको समझ लो कि डिग्री के बाद छोटे यूनिट आते हैं मिनट एंड सेकंड। तो अगर मुझे डिग्री को ही कन्वर्ट करना हो, आपको ये आपकी सिंपल आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए, 1 मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए और 1 सेकंड को कन्वर्ट कर दीजिए रेडियंस के अंदर है ना। तो अगर हमें पता है डिग्री टू रेडियन के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 है ना। तो अगर डिग्री से उसमें जाना है तो हम बोलेंगे ठीक है इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो। बच्चे ने बोला 1 डिग्री का, जैसे मैंने अभी हमने किया था ना 30 डिग्री का, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो आंसर कितना आया था पाई बाय 6 रेडियन है ना, ये आया था आंसर है ना। तो हमें इसे देखना है 1 डिग्री का मतलब पाई बाय 180। सर अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो बेसिकली पाई की वैल्यू पुट कर दो, फिर पाई की वैल्यू, लेकिन ये नहीं है 180 नहीं है, वो हमने वैसे मैंने आपको बताया था कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 हम लेते हैं कि यहाँ पर पाई 180 है तभी ये 360 आया है ना। तो वो ये चीज है। सो वो हमें बाद में देखना है, पहले ये देखते हैं है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूं 22/7 into 180, तो बच्चों जब हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो इसको सॉल्व करके हमारे पास एक वैल्यू आती है दैट इज 1.745 into 10⁻⁻²। आप इसको बच्चे बाय कैलकुलेटर, बाय द यूज ऑफ कैलकुलेटर अपने घर में देख सकते हैं कि 22/7 into 180 का मतलब क्या आएगा
है ना। सो ये आएगा अगर आपको 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। उसके बाद 1 मिनट को, अगर मुझे 1 मिनट को कन्वर्ट करना है तो 1 मिनट का तो बच्चे ऑब्वियसली मतलब क्या हुआ, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में 60 सेकंड है, लेकिन 60 सेकंड का मतलब होता है 1 डिग्री, है ना। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे इसको 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, है ना। तो फिर मैं इसे 60 से डिवाइड करूंगा तो ही डिग्री में आएगा, है ना। वैसे तो आपकी बुक में बच्चों ये सिंपल वैल्यूज ना आपको बोल देता है कि इनको याद कर लो ऐसे ही 1.745, 2.91, है ना, 4.845, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको उसको निकाल के देखना है आंसर कि एक्चुअल में आया कैसे, है ना। तो अब 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो हम देखेंगे कि ठीक है 1 मिनट का निकालना है सर, तो हमें पता है 1 मिनट में कितने रेडियंस, तो देखो बहुत सिंपल है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, डिग्री मिनट एंड सेकंड, तो मैंने बोला 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, है ना। और अगर मुझे देखना है, अगर मैं कैसे मैसेज सकता हूँ 60 मिनट इंटू 1, एक ही बात है 60 मिनट इंटू 1 मिनट, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना 1 मिनट के अंदर कितना होगा, 1 डिग्री बाय 60 मिनट, है ना। तो अब हमें देखना है, अब 1 डिग्री को तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं रेडियंस में, कितना आएगा 1.745, तो उसको भी लिख दो बच्चों, तो वो भी आ जाएगा। देखो यहां से अब मैं इसको रब कर देता हूं, जो हमें चाहिए ये भी रख कर, ये भी 2 पाई वाला किस्सा तो आपको बाद में बताएंगे कि क्या है। सो बेसिकली यहां से क्या आएगा, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ रही है, ये 1.745 डिवाइडेड बाय 60। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.745 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो आता है आपका 2.91 इनटू रेडियस। सिमिलरली आप 1 सेकेंड की भी वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। वो कैसे आएगी, आपने इसी चीज को 2.91 इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, और 1 सेकेंड का मतलब क्या होगा 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60। जैसे हम आर उसको करते हैं, अगर मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, मिनट को उसमें कन्वर्ट करना है ना, जैसे आप करते हो, जैसे 20 मिनट है, अगर इसको आर में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 60, ऐसे ही करते हैं हम, है ना। तो 1/3 मिनट्स आ जाएंगे। अगर मुझे सेकंड से मिनट में जाना तो डिवाइड बाय 60 करते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर है कि मिनट से सेकंड, और यहाँ पर था डिग्री, बस आर की जगह पे क्या आ गया, डिग्री आ गया। डिग्री से अगर मिनट में जाना था तो डिवाइड बाय 60, है ना। तो ये चीज है, और सॉरी आपको अगर मिनट से डिग्री में जाना था, मिनट से मुझे डिग्री में जाना था तो डिवाइड बाय 60, तो ये सारा इसमें आ जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.85। तो बेसिकली आपको ये 3 जो चीजें हैं बच्चों, ये वैल्यूज जो हैं याद रखनी है। और 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, 1 मिनट में कितने रेडियंस होते हैं, और 1 सेकेंड्स में कितने रेडियंस होते हैं, उसको याद रखना ऐसे कि जो डिग्री है आपका, है ना, डिग्री इज लाइक आर, है ना। और उसके बाद जैसे आर में होता है कि पहले मिनट आएगा, फिर यहाँ पर भी मिनट आएगा, है ना, फिर यहाँ सेकंड आएगा, फिर यहाँ पर भी सेकंड आएगा। बस डिग्री की जगह पे क्या आ गया, आर आएगा। तो हमने वही किया, जैसे कि पहले आर का निकाल दिया, बाद में मिनट का निकालना तो डिवाइड बाय 60, है ना, फिर सेकंड का निकालना तो डिवाइड बाय अगेन 60, मिनट को 60 वजह से डिवाइड किया ना, तो ये आ जाएगा 4.8। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये तीनों बेसिकली क्या है, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड, ये इसके यूनिट्स हैं। मिनट को हम ऐसे दिखाएंगे, सेकंड्स को हम ऐसे दिखाएंगे, तो इसे प्लीज ध्यान रखना, है ना। अब हम वैल्यूज देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे कैसे हमें वैल्यूज को सॉल्व करना है। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल्स। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बच्चों। तो आपको यहाँ पर एक ये भी बताऊंगा कि चेंज जो है वो कैसे आता है ना। आप एक काम, वीडियो जो आप स्टॉप करके आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, बट मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपका कोशिश करूंगा कि मैं पीडीएफ जल्द से जल्द आप लोगों को भेज सकूं, है ना। सो
अब ये वैल्यूज हम जो एक बार वहाँ लिख लेंगे एंड में, तो बट पहले हम इसको रब करें और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई बच्चों वो आई क्या क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 डिग्री की वैल्यू आई 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, और 1 मिनट की आई 2.91 इंटू 10⁻⁻4। ऐसा नहीं रखता हमारा, मुझे भी ऐसी पढ़ा पढ़ा के याद हुई है, आपको भी हो जाएंगी। 4.85, ये 3 वैल्यूज हमें याद रखनी है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा बच्चे, मैथ और फिजिक्स में बेसिकली एक डिफरेंस आएगा, बस वही है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, सब एवरीथिंग इज सेम। जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे मैथ का ही क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कन्वर्ट द वैल्यू, एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 25 डिग्री, ये डिग्री में है, मैंने बोला कन्वर्ट कर दो इसको किसमें, रेडियंस में। आपको मैथ्स में आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस, है ना। तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना, हम बोलेंगे ठीक है 25 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री का मतलब होता है ये, है ना। अब हम देखेंगे मैथ्स और फिजिक्स में क्या फर्क है। मैथ्स में हम बोलते हैं बच्चों इसको पाई की टर्म्स में ही छोड़ दो, हम बोलते हैं पाई लिख दो, बस हम समझ जाएंगे कि जो वैल्यू है वो रेडियंस में है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 5 36 5 पाई बाय 36, हाँ तो ये आ जाएगा। मैथ्स में हमें बोलता है कि भैया यहीं तक छोड़ दो बहुत है, लेकिन फिजिक्स में हमें क्या करना है बच्चे, हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है 25 डिग्री का निकालना है, हम बोलेंगे ठीक है हमें वैल्यू निकालनी है ना, हम बोलेंगे ठीक है 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1.745 इंटू 10⁻⁻² यूनिटरी मेथड। अगर 1 डिग्री इतना है तो 25 डिग्री कितना होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 25 किया, चल इसको भी कर दो, तो 25 डिग्री वुड बी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब 1.74 तक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 3 डिजिट तक लेना, 2 डिजिट तक ले लोगे तो भी आंसर ठीक ही आएगा। सो इसका जो आंसर है, आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा आपका 43.5 इंटू 10⁻⁻²। देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसको जॉन सा मेथड अच्छा लगता है, जिसको वैल्यूज याद हो रही हैं कि सर मुझे तो वैल्यू याद है, मैं तो कर दूंगा जो भी वैल्यू आएगी, तो जिसको लगता है कि नहीं मैं तो बाय मैथ्स जाऊंगा, ऐसे भी ठीक है। देखो आपने किया 5 पाई बाय 36, है ना, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, है ना। तो 5 बाय 36 इंटू 22/7 ये आएगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि मुझे इससे ही जाना है, साइंस में फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारी अलग अलग चीजें, आप इसको देखोगे तो आएगा 110 डिवाइडेड बाय 7 6 42 252, 110 डिवाइडेड बाय 252। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, आई होप आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर 10⁻⁻² है, तो दैट मीन्स 0.435 समथिंग कुछ आएगा। आप इसे डिवाइड करके देखिए, कुछ ऐसा ही आंसर बनेगा। हम कर भी सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शो ही कर देते हैं आपको कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग कंसेप्ट है मैथ और फिजिक्स में। मैंने बार बार बोला मैथ और फिजिक्स पैरेलल चलते हैं, फिजिक्स और मैथ आपको देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो 0 लगेगा ना, 0 पॉइंट। अब 252 को करना है, देखना 4 से ही जाएगा, 4 to the 8 100 ऑब्वियसली यही पास है, तो मैंने आपको पहली ही वैल्यू दिखा दी है कि जो इसके बिल्कुल पास है ना। अगर आप 5 से करके देखते हैं 1260 बहुत बड़ा है ना, तो 0.4 देखो यही कुछ आएगा।
तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों, सिर्फ बताना चाहूँगा कि इसका मतलब यही है। आप ऐसे भी जा सकते थे, है ना। मैथ में हम बोलते हैं यार यहीं तक छोड़ दो, पाई की टर्म्स में छोड़ दो, हमारा मतलब होता है रेडियंस, लेकिन फिजिक्स में हमें इसको पूरा सॉल्व करना है, दैट इज द डिफरेंस, है ना। सो आई होप समझ चुके होंगे इस चीज़ को, है ना। तो बार बार ही बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्टॉप करके लिख लिया करो चीज़ों को, मैं कोशिश करूँगा कि पीडीएफ भेजूंगा, सो दैट्स व्हाई सो स्टॉप करके एक बार लिखना जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, 65 डिग्री, ओके, 110 डिग्री, थर्ड, 240। अब एक क्वेश्चन ये है 40 डिग्री एंड 20 मिनट, इसे कैसे करना है। और जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 47 डिग्री एंड 30। मैं सारे नहीं गिरवाऊंगा, मैं एक दो ही गिरवाऊंगा, बाकी आप खुद करें, है ना। तो दोनों को हम अप्रोच करके देखते हैं। एक ही अप्रोच अपनी जो हमारी है कि डिग्री से हमें पता है मिनट में, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल 65 डिग्री, है ना। तो 65 डिग्री को हमें पता है सर अगर कन्वर्ट करना है, देखो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ मैथ और फिजिक्स का डिफरेंस, कि अगर तो सर मैथ में करना होता तो हम करते पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, है ना। इसको डिवाइड करो 13 आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 36, तो 13 पाई बाय 36। जिसको तो ऐसे अच्छा लगता है ऐसे कर ले। और हमें फिजिक्स में कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। सर 1 डिग्री का मतलब होता है इतना रेडियंस, ये हमने कैलकुलेट किया है ना। तो 1.745 इंटू 10⁻⁻²। आप बोलोगे ठीक है, फिर 65 डिग्री कितना हुआ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मैंने चेक किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं बाद में, बट मैंने इसको सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है। सो इट वुड बी 113.2 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस, ठीक है। सो ये इनके आंसर्स हैं, है ना। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर ऐसे कर सकते हैं कि 13 बाय 36 इंटू 22/7, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा भी, है ना, कि पाई का मतलब 22/7 ही होता है। सर इसको सॉल्व कर लो तब भी यही आंसर आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर बेटे इसका ये मतलब ना 113 बेसिकली पावर -2 भी है, तो इसका बेसिकली जो आंसर है एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट, तो 1.132 अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये भी आंसर ही है। -2 है ना पावर, मतलब डिवाइडेड बाय 100, इसको 100 से और डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट यहाँ लग जाएंगे, है ना। तो 1.132 आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करके देखिए 1.132 आना ही चाहिए। कई बार फर्क हो सकता है, क्यों कई बार कई टीचर्स 1.74 लेते हैं, कई बार 1.745 ले लेता है, कोई बार 1.7, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन वो 19-20 का फर्क होता है, इतना फर्क नहीं आएगा कि आपके आंसर में आपका 20 आ रहा हो उसका 100 आ रहा हो, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए। 110, 240 एंड 520, इनके मैं आपको आंसर्स जो है हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, बट मैं क्या कहता हूँ, मैं इनके आंसर जो आपको लिख देता हूँ, जो तो आप ट्राई कीजिएगा कि आंसर्स क्या आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं 110 का जो रेडियंस में आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 191.4 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि मुझे पहले ये वाला तो समझाना है आपको। 110 हो गया 240 डिग्री, 240 डिग्री का आपका आंसर आएगा 417.6 और 520 डिग्री ये मैंने लिख दिया, ये आपको करेंगे, ठीक है। सो ये 3 जो आंसर्स हैं ये आप ट्राई कीजिएगा, है ना। सो लेकिन उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें करवाया जाता है, हमें पूछा जाता है फिजिक्स में कि मिनट और डिग्री को इकट्ठा कीजिए। तो इसको भी करने के 2 तरीके हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे करना है, ये कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। सो देखते हैं कैसे होगा।
अब मैथ्स को नहीं लेके आएंगे बीच में, अब सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे, है ना। देखते हैं, है ना। बट आपके मैथ्स के ही क्वेश्चन है, मैंने आपके एनसीईआरटी से ही लिए हैं। तो 40 डिग्री एंड 20 मिनट, देखो इसको करने के दो तरीके, 40 डिग्री एंड 20 मिनट, है ना। एक तरीका तो क्या है, अगर हम दो कंसेप्ट से चल सकते हैं कि सर या तो सबको ही डिग्री में कर लो या सबको ही मिनट में कर लो, है ना। अब मैथ्स की बात नहीं करेंगे, फिजिक्स से ही करते हैं जो हमें करना है ना। 40 मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 40, और इसका क्या मतलब है 20 मिनट है ना, तो ये बेसिकली क्या है 40 प्लस, जैसे हम बोलते हैं 2 घंटे 30 मिनट, तो 2 आवर प्लस 30 मिनट्स होता है ना, तो वही चीज है 40 प्लस 20/60, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 1/3, ये होगा, तो बेसिकली कितना हो गया 121/3 डिग्री। यहाँ से एलसीएम भी लोगे ना, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 120 प्लस 1, तो 121 डिग्री बाय 3, और डिग्री से फिर से क्या करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.745 into 10⁻², मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो हमारा आंसर जो है रेडियंस में आ जाएगा। अच्छा, इसको आप अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, जैसे 121 डिग्री है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 40 लिख सकता हूँ, है ना। 40 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि हमें एग्जैक्ट आंसर ही निकालने हैं, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ 1.74, और ये हो जाएगा देखो 1.74 into 4 6.96 into 10⁻², यहाँ से एक पावर बची थी -2 + 1 - 1, ये आ जाएगा 6.96 6.96। इसका जो अप्रोक्सीमेट, क्यों देखो यहाँ पर फर्क आया, मेरा जो बुक में